स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा जो है उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और आपकी जो पोजीशन है वो आपके साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, जो कि आपके ग्रुप ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू होगा और वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपके दो यहाँ पे दिए हुए, एक तो है OCES जो कि आपके साइंस पोस्ट ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए है और एक आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो आपका है DGFS जो कि आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अब ये और डिटेल से अगर आपको देखना है तो मैं आपको समझा देता हूं कि जो OCES है वो बेसिकली ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट वाले विद्यार्थियों के लिए है और आपका DGFS है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम फॉर एमटेक एंड एम केमिकल इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। दोनों जो है आपके क्या है, बोथ आर ट्रेनिंग कम रिक्रूटमेंट प्रोग्राम कंडक्टेड बाय द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर PARC अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर अपॉइंटमेंट एज साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट, ठीक है। और इनके अलग अलग यूनिट्स आप देख सकते हो, जैसे बार्क है, IGCAR है ना, इस तरह से। तो चलिए आगे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों के पास में MSc है उन विद्यार्थियों के लिए साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोजीशन है वो आपके उसके एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, राइट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सभी महत्वपूर्ण जॉब से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियो में रेगुलर तौर पे अपलोड करता रहता हूं, आप देख सकते हो, राइट। साथ ही इन भर्तियों से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन PYQ पूरा सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाता हूं, आप देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो आपके इसमें जो है 1 साल की आपके क्या होगी, यहाँ पे ट्रेनिंग होगी 2026 से लगा करके 27 तक आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। कहाँ होगी? एट BARC ट्रेनिंग स्कूल में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब जब तक आपकी ट्रेनिंग होगी तब तक आप कहलाओगे TSOS यानी ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर कहलाओगे। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग आपके कंप्लीट हो जाएगी अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द OCES ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो आप जो TSO जो है विल बी पोस्टेड एज साइंटिफिक ऑफिसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग DAE यूनिट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आपके हेड ऑफिस में भी हो सकता है। आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो आपका OCES में हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपको जब आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा जो आपका एक तरह का बॉन्ड होगा और वो कम से कम आपका 3 साल के लिए होगा, ठीक है। अगर आप ये एग्रीमेंट तोड़ते हो, अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो जो भी आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, जो भी आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा वो आपको वापस उनको जो है पे करना होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्टाइपेंड और जो आपका अलाउंस है वो कितना मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका OCES प्रोग्राम है वो आपको पेड करेगा 74,000 पर मंथ, ठीक है, ड्यूरिंग आपका ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। और इसमें एडिशनली जो आपका और आपको जो अलाउंस मिलेगा, ठीक है, 1 टाइम मिलेगा, ठीक है, बुक अलाउंस जिसको बोला गया है वो आपको मिलेगा 30,000 रुपीज, वो तो पर मंथ मिलेगा और ये 30,000 रुपीज आपको बुक अलाउंस मिलेगा, ठीक है, 1 टाइम, ठीक है, फॉर द प्रोग्राम ऑफ OCES, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली केमिस्ट्री वाले विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, राइट। और दूसरा आपको जो है ड्यूरिंग आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो आपको इनके जो इंस्टीट्यूट की जो हॉस्टल है वहां पे आपको रहना होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में कि आपका जो है इन हैंड आपकी कितनी सैलरी क्या होगी और इस जॉब का जो है पे लेवल क्या है। तो इसका जो है जॉब का लेवल आपका है वो 10 है, ऑब्वियसली मैंने बता दिया। ग्रुप ए पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेवल 10 है और बेसिक पे इसका है 56,100 रुपीज। तो ऑल ओवर जितने भी अलाउंस है वो सारे इंक्लूड करके आपके जो इन हैंड सैलरी है वो होगी 1,35,000 रुपीज। और इसके साथ में आपको जो भी आपके अलग अलग अलाउंस होते हैं या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेनिफिट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑब्वियसली ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है, वो सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया या आपकी मेडिकल हो गया, जो भी है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने अलग से भी टाइप किया है। मैं आपको इससे आपको समझाता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 2 स्टेज में आपका होगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इंटरव्यू के लिए आपका होगा। अब इंटरव्यू के लिए सभी बच्चों को एक साथ जो है बुला नहीं सकते, तो इसके लिए आपका पहले क्या करना पड़ेगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो है 2 आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो। या तो आप जो है बार्क ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो CBT चूज कर सकते हो,
या आप जो है गेट स्कोर के थ्रू भी आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर सकते हो, या आप चाहो तो दोनों को इंक्लूड करके भी आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट जो है पास कर सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप जो है उसमें जो ऑप्शन है उसमें आप दोनों ही चूज करना कि गेट स्कोर भी और आप एग्जाम भी दोगे, सीबीटी एग्जाम भी दोगे, ठीक है। इसका ये फायदा होगा कि जिस किसी में आपका जो स्कोर हाई होगा तो आप जो है मेरिट उससे आप पास आउट हो सकते हो, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर ज़्यादा है अगर मेरिट के अकॉर्डिंग तो आप गेट स्कोर से आप जो है स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे। अगर आपका सीबीटी जो है वो आपका अगर कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो आप सीबीटी से कट ऑफ क्लियर होकर आप फाइनल सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू आप पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें जो फाइनल आपका सिलेक्शन है वो किसी स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई आपका जो सीबीटी एग्जाम है उससे नहीं होगा या आपके गेट स्कोर से डिसाइड नहीं होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है जो भी आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे होगा। इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा और उसमें आपको मैंने बता दी है जो सीबीटी एग्जाम होगा और आपका गेट स्कोर जो है 2024, 2025 और 2026 जो भी अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो वो भी इसमें आप जो है गेट स्कोर कार्ड उसमें आप ऐड कर सकते हो। अब ये जो है इसके लिए आपको अलग से विंडो ओपन होगा, मैं अभी आपको डेट बता दूंगा, तो वहां पे आपको 2026 का जो गेट स्कोर कार्ड है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ये चीज बताई दी है ना, आपको जो है दोनों मतलब स्क्रीनिंग मोड आपका ऑनलाइन एग्जाम और आपका गेट ये दोनों भी आप जो है वहां पे चूज कर सकते हो एज अ ऑप्शन, जिससे आपका जो है चांस इंक्रीज हो जाएगा सिलेक्शन के लिए फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। आई होप सो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा वो आपका लगभग जो है 50 सिटीज जो है अक्रॉस द इंडिया उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इसके लिए आपको कोई ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत रहना। ट्रेवल अलाउंस किसको मिलेगा? इंटरव्यू वाले विद्यार्थियों के लिए जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो चुका है और जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो है ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा। बाकी जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो देने जा रहे हैं बच्चे उनको नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे वही चीज बताई गई है जो मैंने अभी तक ऑलरेडी आपको मैंने बता दी कि आपको जो है दोनों चीजें यूज करनी है। आपको अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ पास करनी है तो आप जो है इनका सीबीटी टेस्ट प्लस आपका गेट स्कोर दोनों आप जो है ऑप्शन चूज करके आप इजीली स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चांस बढ़ जाएंगे आपके। अब इंटरव्यू के बारे में अगर बात करें तो आपका इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये बेसिकली आपका BARC ट्रेनिंग स्कूल मुंबई में, ठीक है, लगभग सभी सब्जेक्ट का, लेकिन जो जियोलॉजी और जो जियो फिजिक्स है उनका जो हैदराबाद में होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और ये चीज मैंने आपको बता दिया कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, वहां से लगा करके आपका जो इंटरव्यू होगा उस एड्रेस तक यानी मुंबई तक जो है आपका 3rd AC का जो आपका ट्रेन टिकट होगा वो आपका उसका जो आपका जो भी टिकट का चार्ज होगा वो आपको वापस पे कर दिया जाएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीनिंग वाले विद्यार्थी है उनको नहीं मिलेगा, उनको आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। एज लिमिट की अगर बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी है उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 26 ईयर है और ओबीसी वाले विद्यार्थी उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 29 ईयर है। जो विद्यार्थी SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 31 ईयर है, ठीक है। और एज लिमिट का जो कैलकुलेशन है मैक्सिमम का वो अगस्त 1 2026 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। मिनिमम जो है वो आपकी 18 ईयर है आपकी एज। अच्छा, जो आपके OBC NCL वाले विद्यार्थी है तो उनको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि उनका NCL सर्टिफिकेट जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो है फिर आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी कंसिडर कर दिए जाओगे, है ना। गलत डाटा आपको फिल नहीं करना है। नेशनलिटी के बारे में बात करें तो जो इंडिया के सिटीजन है वही इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूं कि अगर मान लो कोई एप्लीकेंट जो है ऑलरेडी मान लो कोई वर्क कर रहा है गवर्नमेंट बॉडी में या कोई PSU में, ठीक है, तो उनको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी जो है उनको सबमिट करवाना होगा, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फी के बारे में। तो जो विद्यार्थी आपके SC के है और ST के है, ठीक है, या फिर जो भी आपके ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है या मान लो कोई फीमेल है तो उनको तो यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोई फी पे नहीं करनी है। लेकिन जो विद्यार्थी आपके जनरल के है OBC के है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपीज जो है यहाँ पे फी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कैंडिडेट ग्रेजुएटिंग इन द एकेडमिक ईयर 2025-26 एंड अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। मतलब जो जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, जो फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में है वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो उनके जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और इट मे ऑल्सो बी नोट दैट ऑल द एकेडमिक रिक्रूटमेंट फॉर द
award of the qualification degree must be completed before 31st जुलाई 2026। मतलब आपके जितनी भी जो रिजल्ट्स वगैरह है वो ऑफिशियली अनाउंस हो जाने चाहिए 31 जुलाई 2026 से पहले पहले, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और रनिंग वाले भी इसमें एलिजिबल है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ कि जो भी जिनके भी फी नहीं लग रही है, ठीक है, जिनके आपके फी नहीं लग रही है, उनको जो भी प्रूफ है, लाइक जैसे ST SC और जो भी विद्यार्थी हैं, तो उनको वो जो सर्टिफिकेट्स हैं वो उनको शो करने होंगे, वो प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है, तभी आप वो कैटेगरी चूज करना। अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने आपको लिंक बताई थी, आपको बार्क जो है OCSexam.in के लिंक के थ्रू जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप केमिस्ट्री डिसिप्लिन वाले विद्यार्थी है, उनके पास में MSc होनी चाहिए, ठीक है, या इंटीग्रेटेड MSc कोर्स होना चाहिए इन केमिस्ट्री, ठीक है, और उनका जो गेट स्कोर है वो CY के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे विद्यार्थी जो है वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, इफ देयर डिग्री नेम इंक्लूड स्पेशलाइजेशन अलोंग द साइंस डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे अगर आपने ऑर्गेनिक में अगर आपने MSc किया हुआ है तो वहां पे मेंशन होना चाहिए MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह से, ठीक है। बाकी जो जो सब्जेक्ट्स में एलिजिबिलिटी नहीं है वो यहाँ पे दिए हुए मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। द हाइब्रिड डिग्री ऑफ द मेजर डिसिप्लिन ब्रांच इज नॉट एलिजिबल फॉर द OCS और DGFS प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आपके हाइब्रिड डिग्री है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन से विद्यार्थी जो है वो इसमें एलिजिबल है MSc वाले। तो देखो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जिनके पास में MSc है केमिस्ट्री में, वो सारे विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है, लेकिन उनके BSc में जो है एक पेपर आपका फिजिक्स भी होना चाहिए, ठीक है। और आपका मैथमेटिक्स आप जो है वो आपके 12th स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। अगर 12th में नहीं है तो उनके BSc में मैथमेटिक्स का पेपर भी होना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। MSc इन केमिस्ट्री है, लेकिन BSc में आपके फिजिक्स होना चाहिए एक पेपर, ठीक है। और मैथ्स है वो अगर 12th में है तो बढ़िया, अगर 12th में नहीं है तो आपके BSc में आपके जो है जो मैथ्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपके इंटीग्रेटेड MSc वाले हैं उनके सब्सिडरी या जो आपका एंसिलरी जो लेवल पे है ये आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, राइट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम जो है 60%, या अगर मैं CGPA में बात करूं तो जो आपका 6.0010 स्केल पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये आपके CGPA 6 CGPA जो है आपके मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूं, कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर मस्ट हैव वैलिड गेट 2024, 25, 26 स्कोर इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब कौन से MSc वाले स्टूडेंट हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है, तो जिन्होंने MSc कर रखी है इन नैनो साइंस वो इसमें एलिजिबल नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले भी नहीं है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वाले नहीं है, अप्लाइड केमिस्ट्री वाले नहीं है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री वाले नहीं है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले इसमें नहीं है, पेट्रोलियम केमिस्ट्री वाले नहीं है, नैनो साइंस वाले नहीं है, नैनो टेक्नोलॉजी वाले नहीं है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले नहीं है, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले नहीं है, नेचुरल साइंस वाले नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन इन अप्लाइड केमिस्ट्री वाले नहीं है, MSc इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले नहीं है, M फार्मा इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाले भी इसमें नहीं है एलिजिबल, ठीक है। तो ये जो एलिजिबल नहीं है वो अच्छे से आप देख लेना, आप कमेंट में फिर पूछोगे तो मैं वापस जो रिप्लाई करूंगा, बट आप एक बार फिर भी जो है अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन कौन से विद्यार्थी नहीं है। जो भी आपका MSc प्रोग्राम है वो आपका रेगुलर एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, फुल टाइम आपका होना चाहिए ऑन कैंपस मोड पे, ठीक है, तो वही इसमें एलिजिबल है। 60% मिनिमम होनी चाहिए और CGPA मैंने आपको बता दिया है 6.0 CGPA है और 10 स्केल बेसिस पे, तो वो सारे विद्यार्थी इसमें। फिर मैं बात करता हूँ आपके ट्रेनिंग स्कूल के बारे में। तो बेसिकली जो आपके केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके आपका ट्रेनिंग स्कूल जो है वो आपका होगा BARC मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्कूल होगा और आपका जो ओरिएंटेशन होगा ट्रेनिंग का वो बेसिकली होगा इंजीनियरिंग डिजाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, रिसर्च इन फ्रंटियर एरिया ऑफ द बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये बेसिक आपका ट्रेनिंग ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ये आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 22 दिसंबर 2025 से, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो बेसिकली है 21 जनवरी 2026, ठीक है। आपका करेक्शन विंडो अगर मान लो कोई करेक्शन हो जाता है तो 7 Feb to 14 Feb तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, ठीक है, करेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। और आपका जो एडमिट कार्ड हॉल टिकट है वो आपका 15 Feb to 20 Feb तक आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम है, वो आपका बेसिकली जो CBT है वो आपका होगा 14 to 15 मार्च 2026, ठीक है। आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है पूरा, ठीक है। आपका जो गेट स्कोर है 2026
वाला, वो आपको अपलोड के लिए जो डेट है याद रखना 26 मार्च टू 2 अप्रैल ऑफ 2026, ये आप जो है आपका गेट स्कोर इसमें अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो आपकी होगी 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2026, ठीक है। और फिर मैं अगर आगे बात करूं तो जो आपका जो इंटरव्यू है, ठीक है, सिलेक्शन इंटरव्यू है, वो आपका होगा 12 मई टू 12 जून 2026, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका होगा लास्ट वीक ऑफ जून 2026, ठीक है। और आपका जो जॉब पे आप स्टार्ट, आपकी जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी वो आपकी होगी 31 जुलाई 2026, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको जो है यूजफुल, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, राइट। आपको एक और चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।